ऐसी 3 स्कीम जिसमें इन्वेस्ट करने पे ना सिर्फ हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें इनकम टैक्स में डिडक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो कौन सी है ये स्कीम, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमने बहुत सारे टैक्स पेयर को देखा है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे वो अपने टैक्स बचाने के लिए इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि वो बिना सोचे समझे किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। हालांकि आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आपको मार्केट में मौजूद इन्वेस्टमेंट स्कीम को कंपेयर करना चाहिए, उनके रिस्क, उनके रिटर्न को समझना चाहिए। फिर इसी तरह हमें जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही स्कीम के बारे में जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके ना सिर्फ आप अपना टैक्स बचा सकते हैं बल्कि मैच्योरिटी पे आप करोड़ों का कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हैं। तो कौन सी है ये स्कीम, जानेंगे आज के इस वीडियो में। फर्स्ट है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करके आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। क्योंकि यह स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क भी ना के बराबर है। मतलब यहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा और उस पर मिलने वाला रिटर्न दोनों ही सुरक्षित है। और आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल हैं। ये हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। अगर हम इस स्कीम के बेनिफिट की बात करें तो आप इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्ट करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। हमें इस स्कीम में लोन की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। वहीं हम इस स्कीम के अगर करेंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वह 7.1%। गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इस इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करते रहती है। वहीं इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, यानी कि आप 15 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ कंडीशन में आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी मैच्योरिटी पीरियड को 5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने मंथली इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना कॉर्पस कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्कीम में 12,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि साल का 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके 15 साल के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 22,50,000 रुपया और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 39,44,600 रुपया। आप अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगला है ELSS। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें हाई रिटर्न के साथ मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। यहाँ पे फंड मैनेजर हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को मैनेज करते हैं, उसके लिए फंड मैनेजर हमसे थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं। इस स्कीम को हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं। आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचत कर सकते हैं। इस स्कीम की लॉक इन पीरियड 3 साल है, यानी कि इस दौरान आप इस स्कीम से अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर फंड हाउस इस स्कीम में आपको मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का ऑप्शन दे देते हैं। वहीं इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है। लेकिन आप इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उस पैसे पे हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए अपनी होल्डिंग को बनाए रखते हैं और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है तो हमें 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है सरकार को। लेकिन ये 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तभी देना पड़ेगा जब आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा तभी। इस स्कीम में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। अगर आप अपना पैसा बैंक FD या पोस्ट ऑफिस की FD में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम ही आपको मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिलेगा उसकी जानकारी इन्वेस्टमेंट करते समय ही मिल जाती है। मगर यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है। मगर यहाँ पे देखा गया है कि इस स्कीम में आपको ऑन एन एवरेज 15% से लेकर 20% तक रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 3 सालों के लिए और हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% कंसीडर करते हैं तो 3 साल के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपया
और आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 4,56,754 रुपया और आपको इस दौरान टोटल इंटरेस्ट 96,754 रुपया मिलेगा। आप इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है जिसे हमारी सरकार ने 2004 में स्टार्ट किया था। मार्केट लिंक्ड होने की वजह से हमें यहाँ पे कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, बट इस स्कीम में हमें ऑन एन एवरेज 7% से लेकर 14% के बीच में रिटर्न देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये स्कीम मार्केट लिंक्ड होने की वजह से हमें यहाँ पे कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट स्कीम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क देखने को मिल जाता है। पहले ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में हमारी सरकार ने 2004 में इसे सभी वर्गों के लिए ओपन कर दिया था। एनपीएस में इन्वेस्ट करने पे आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस में हमें 2 तरीके अकाउंट ओपन किया जाता है, टीयर 1 और टीयर 2। अगर हम एनपीएस स्कीम में 25 वर्ष की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और हम इस स्कीम में 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 10% कंसीडर करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 21 लाख रुपया और आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा 1,91,41,384 रुपया और आपकी मंथली पेंशन हो जाएगी 38,283 रुपया। अगर हम इन तीनों स्कीम को कंपेयर करें तो आप इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। पहले रिस्क, पीपीएफ में हमें रिस्क लो देखने को मिलता है, वहीं एनपीएस और ईएलएसएस का रिस्क मॉडरेट होता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल है, वहीं एनपीएस का 60 साल और ईएलएसएस का 3 साल। बात करें रिटर्न की तो पीपीएफ में हमें रिटर्न 7.1% देखने को मिलता है, एनपीएस में हमें 7% से लेकर 14% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है, वहीं ईएलएसएस में हमें 15% से लेकर 20% के बीच में रिटर्न देखने को मिल जाता है। बात करें टैक्स बेनिफिट की तो हमें तीनों स्कीम में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। बात करें टैक्सेबल रिटर्न के बारे में तो पीपीएफ पे हमें जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है उस पर हमें किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता है। एनपीएस के भी हमें जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन ईएलएस पे हमें जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलती है उस पर हमें 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। अगर आप टैक्स सेविंग के साथ साथ मेच्योरिटी पे एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन स्कीम से जुड़ी कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही नई वीडियो में।